के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इनमें से भारत का सबसे बड़ा जिला, यह जिला हो जाएगा कच्छ। ऑप्शन नंबर ए कच्छ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र की बात करें तो यह भारत है। ऑप्शन नंबर ए जो है भारत देश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चांद पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? देखिए, चांद पर पहुंचने के लिए टोटल 3 दिनों का समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए 3 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले देने वाले यह हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाई? तो सबसे पहले नोट जारी करने वाला देश, यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी चीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देखिए, रणजी ट्रॉफी का संबंध यह हो जाएगा क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए जो है क्रिकेट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ पर स्थित है? तो जो भारत का सबसे बड़ा ताज होटल है वह इनमें से कौन सी जगह पर है? तो यह मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है? तो वह फूल जिसका वजन जो है वह 10 किलो तक होते हैं, 10 किलोग्राम। तो यह फूल हो जाएगा रफलेसिया। ऑप्शन नंबर ए जो है रफलेसिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो बीमारी है वह कौन से विटामिन की कमी के कारण होती है? तो यह विटामिन ए के कमी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? तो भारत में जो सूरजकुंड मेला है यह लगते हैं हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा राज्य बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? तो पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे ज्यादा पीने लायक पानी, यह पानी है ब्राजील देश में। ऑप्शन नंबर सी ब्राजील देश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले जो एकमात्र राष्ट्रपति थे यह हो जाएंगे नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी नीलम संजीवा रेड्डी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है? दोस्तों इनमें से भारत के कौन से राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है? तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए जो है दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? तो इनमें से विश्व की सबसे लंबी घास, यह घास हो जाएगा बांस। ऑप्शन नंबर बी जो है बांस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम फांसी की सजा किस देश में दी जाती है? देखिए, सबसे कम फांसी की सजा जो है यह दी जाती है भारत में। ऑप्शन नंबर ए जो है भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए, नींबू और संतरे में जो मुख्य रूप से विटामिन पाई जाती है यह विटामिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी विटामिन सी। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो 2014 के आम चुनाव में जो भारत के प्रधानमंत्री बने यह हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को जो है वह भूकंप क्षेत्र टोटल 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से सबसे बड़ा होता है? सॉरी, उसके शरीर से बड़ा होता है। तो वह जीव जिसका दिमाग जो है उसके शरीर से बड़ा है, चींटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है चींटी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, गंगा नदी की शुरुआत जो है यह होती है गंगोत्री हिमनद से। ऑप्शन नंबर ए गंगोत्री हिमनद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि जो है यह कहते हैं तमिलनाडु राज्य को। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी स्तनधारी पक्षी है?
तो इनमें से जो स्तनधारी पक्षी हैं, यह पक्षी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, चमगादड़। यानी ऑप्शन नंबर डी, चमगादड़ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, सुदर्शन झील का पूर्णोद्वार किसने करवाया था? सुदर्शन झील का पूर्णोद्वार करवाने वाले यह हो जाएंगे स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए पन्ना जो है वह मध्य प्रदेश की खाने हैं जो कि प्रसिद्ध है हीरा के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है हीरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स किस देश में लगता है? तो देखिए सबसे ज्यादा इनकम टैक्स जो है यह लगते हैं स्वीडन में। ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई कौन है? तो प्रथम वह भारतीय नारी है जो कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ी हैं, बछेंद्री पाल हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए जो है बछेंद्री पाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो इनमें से जो मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है यह मिट्टी हो जाएगा जलोढ़। ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेरे वतन के लोगो देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो ए मेरे वतन के लोगो जो देशभक्ति गीत हैं इनको लिखने वाले हो जाएंगे प्रदीप। ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखिए जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाले यह हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों एनसीसी की स्थापना जो है वह कौन से वर्ष में किया गया? तो यह हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी, 1948 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? तो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पशु यह पशु हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर बी, चीता इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, मधुमक्खियों के कुल कितने दांत होते हैं? दोस्तों मधुमक्खियों के कुल कितने दांत होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, एक भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, मधुमक्खियों के एक भी दांत नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? देखिए पंकज आडवाणी जो है वह संबंधित है ऑप्शन नंबर का डी, बिलियर्ड से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में किसे जानते हैं? दोस्तों आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जानते हैं महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन नंबर ए जो है महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो पहली बार रेल सेवा जो है इसकी शुरुआत हुआ था मुंबई और थाने के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किया गया? तो पहली बार एशियाई खेल जो है वह आयोजित हुआ था 1951 में दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1951 और दिल्ली बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रूस देश की मुद्रा क्या कहलाती है? देखिए रूस देश की मुद्रा जो है यह कहलाएगी रूबल। ऑप्शन नंबर डी, रूबल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के आमने सामने यानी कि सबसे नजदीक में जो भी ग्रह है यह हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर ए जो है शुक्र ग्रह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले जो पहले भारतीय थे यह हो जाएंगे देविका रानी। ऑप्शन नंबर ए देविका रानी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी 1951 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की पहली परत को कहेंगे सौरमंडल। ऑप्शन नंबर ए सौरमंडल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, बख्तियार खिलजी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कांची कुमारी मंदिर स्थित है? कांची कुमारी मंदिर जो है वह तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देखिए पंजाबी भाषा जो है वह लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? देखिए अहोम जनजाति जो है वह भारत के राज्य असम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है वह उड़ीसा राज्य की जो प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, उड़ीसा राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यशगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देखिए यशगान लोक नृत्य जो है वह संबंधित है कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस यूनानी को इतिहास का जनक कहा जाता है? देखिए इतिहास का जनक जो है वह कहते हैं हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर बी हेरोडोटस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा जो है वह आपका लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कौन से वर्ष में हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुआ था 1901 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1901 बिल्कुल सही जवाब है।